तो नेपोटिज्म के ऊपर एक वेब सीरीज आई है जिसका नाम है शो टाइम, और ये इस वेब सीरीज जो है वो हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर रही है। दिलचस्प बात तो ये है कि नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाले और सबसे ज़्यादा ट्रॉल होने वाले करण जौहर ने इस वेब सीरीज को प्रोड्यूस किया है। जी हाँ, उनके प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले ही ये पूरी जो वेब सीरीज़ है वो बनाई गई है। करण सर ने इस वेब सीरीज़ में सिर्फ नेपोटिज्म ही नहीं बल्कि सेलेब्स की लाइफस्टाइल, बॉक्स ऑफिस के नंबर्स और पर्दे के पीछे होने वाले गंदी राजनीति को भी हाईलाइट करने की कोशिश की है। अब सवाल ये उठता है कि बॉलीवुड की ये गंदगी को सही तरीके से पेश करने में ये लोग कामयाब हुए हैं या फिर नहीं। ये अगर जानना है तो पूरा रिव्यू एंड तक जरूर देखें। अगर आप लोग मुझसे इस वेब सीरीज़ की कहानी पूछे तो इस वेब सीरीज़ में विक्टर खन्ना है जिसे गॉडफादर ऑफ रोमांस कहा जाता है, और वो अपने बेटे जिसका नाम है रघु खन्ना उससे बहुत परेशान है। विक्टर खन्ना की फिल्मों में जहाँ पर कहानी के ऊपर जोर दिया जाता था, वहीं दूसरी ओर रघु जो है वो कंटेंट के बजाय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के नंबर्स के पीछे जोर दे रहा है। ऐसे में अपने प्रोडक्शन हाउस को बचाने के लिए विक्टर खन्ना जो है वो एक जर्नलिस्ट महिका नंदी के ऊपर पूरा प्रोडक्शन हाउस नाम कर देता है। अब महिका जो है वो विक्टर स्टूडियो की भागदौड़ सब संभालती है और रघु जो है वो अभी खुद का स्टूडियो शुरू करता है। इसके बाद जो है वो इस कहानी में नए नए किरदार आते जाते रहता है और बाहर से खूबसूरत दिखने वाले यही फिल्म इंडस्ट्री की हम लोगों को सच्चाई दिखाई जाती है बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर हम लोग डायलॉग्स की बात करें तो एक डायलॉग मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, 2 घंटे की फिल्म देखो और खिसको। फिल्म जो है वो सिर्फ पैसों के लिए बनती है। और दूसरा डायलॉग ये है कि थिएटर्स में फैंस तुम्हारी फिल्म देखने आएंगे या फिर मेरा चेहरा। वेब सीरीज के अंदर ऐसे कई मजेदार डायलॉग्स हैं। ये सिर्फ डायलॉग्स नहीं है बल्कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की असली सच्चाई भी है। इस डायलॉग्स के जरिए ऐसा दिखाने की भी कोशिश की जाती है कि डायरेक्टर्स जो है वो कभी कभी कैसा पैसों के लिए भागते हैं और कंटेंट अपना पीछे छोड़ देता है। एक सिनेमा लवर के तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने पिछले कुछ सालों में ऐसी कई फिल्म्स देखी है जिनकी कहानी में कोई दम नहीं था, लेकिन बॉक्स ऑफिस के आंकड़े जो है वो आसमान छू रहे थे। और इस वजह से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसके जो डायलॉग्स है वो हम लोगों को पूरी सच्चाई से हम लोगों को जोड़े रखते हैं। अगर हम लोग एक्टिंग की बात करें तो यहाँ पर फिल्म में साजिश और सियासतों को दिखाने वाली ये वेब सीरीज जो है वहाँ पर महिमा मकवाना और राजीव खंडेलवाल ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। दोनों आउटसाइडर्स ने नेपोटिज्म के ऊपर बनी ये फिल्म पर अपनी जान फूंक दी है। इमरान हाशमी ने यहाँ पर ठीक ठाक ही काम किया हुआ है। हालांकि मौनी रॉय, श्रेया सरन, विजय राज और नसरुद्दीन शाह उतना कमाल नहीं दिखा पाया है ये फर्स्ट पार्ट में। इसका सेकंड पार्ट जो है वो जून में आएगा, देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कमाल करता है। अगर आप लोग मुझसे पूछे कि कहानी में दम है या फिर नहीं, करण जौहर ने अपनी छवि जो है वो सुधारने की कोशिश की है। कलाकार अच्छे हैं, डायलॉग्स भी अच्छे हैं, लेकिन कहानी इतनी अच्छी नहीं है। बॉलीवुड में जो साजिश हो रही है उसका पर्दाफाश करने में लेखक जो है वो खुद ही गुम हो गए हैं। सारे बड़े बड़े कांड को एक साथ यहाँ पर बताने की कोशिश में कोई एक कांड अच्छे से नहीं बता पाया है। अगर आप लोग मुझसे पूछे कि ये सीरीज जो है हम लोगों को देखनी चाहिए या फिर नहीं, तो अगर आप लोग सिनेमा लवर हो और आप लोग थिएटर्स में पैसे खर्च करके ये मूवीज देखने जाते हो तो उनके लिए ये वेब सीरीज कमाल की है और आप लोगों को ये वेब सीरीज एक बार जरूर देखनी चाहिए। उनका जो पैसा है वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं और पीछे कौन से खेल खेले जाते हैं उन्हीं पैसों से वो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से दिखाया जाता है। अगर आप लोगों को वो सब जानने में भी थोड़ी बहुत दिलचस्पी है तो ये वेब सीरीज बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ओवरऑल इस सीरीज को मैं देना चाहूँगा 5 में से 3.5 स्टार। तो चलो ये रही तुम्हारा आज का रिव्यू शो टाइम सीरीज के ऊपर जो कि भी स्ट्रीम कर रही है हॉटस्टार पर। तो क्या आप लोग ये वेब सीरीज देखोगे या फिर नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।